जय हिंद, सभी को जय श्री राम। देखो, रामायण जो पढ़ते हैं या रामचरितमानस या तुलसी रामायण का जिसने भी अब तक पाठन किया होगा वो इन पंक्तियों को बखूबी जानते होंगे और हमेशा वो दोहराते भी रहते हैं। उनके कह सकते हो कि मन मस्तिष्क में ये पंक्तियाँ गूंजती रहती है कि हो ही सो ही जो ही राम रचि राखा। ठीक है, होगा वही जो राम ने रच रखा है। तो ठीक उसी प्रकार 22 जनवरी की वो तिथि सबसे शुभ मुहूर्त के रूप में निकली है जब रामलला का मंदिर उनका घर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा, प्रधानमंत्री जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके कह सकते हो कि कमलों द्वारा भारत के गौरवमयी और गगनचुम्बी कह सकते हो कि और रामलला के मंदिर का शिलान्यास होगा। कितना गौरव का क्षण होगा वो याद कीजिए जरा। कितने लंबे संघर्ष के उपरांत कितने राम भक्तों ने रामलला के लिए गोलियां खाई, कितने लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, कितना लंबा कोर्ट में बहस चला। तदुपरांत हमें कोर्ट के निर्णयों के बाद राम मंदिर बनाने का फैसला तमाम सनातन धर्म लंबियों के पक्ष में आया। और आज जब मंदिर धीरे धीरे बनते हुए दिखाई दे रहा है तो सोच सकते हो कि कितने गर्व की अनुभूति हो रहा है, कितने मनों में हर्षोल्लास है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जब 22 जनवरी को उद्घाटन किया जाएगा तो 22 जनवरी 2024 के बाद पूरा का पूरा भारत में भगवामय हो जाएगा, पूरा का पूरा भारत राममय हो जाएगा और पुनः राम राज्य की स्थापना इस भारत भूमि पर होगी। और लंबे समय तक जो रामलला कवि टेंट और पंडाल में विराजते थे, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई इसी भारत भूमि पर कर रहे थे जहां उनका जन्म हुआ था, उस अयोध्या की नगरी में कर रहे थे जहां उनकी मातृभूमि है, और वह राम ही हैं जो अपनी मातृभूमि, अपनी माटी को स्वर्ग से भी महान मान रहा है। कि अगर मातृभूमि और कह सकते हो स्वर्ग की तुलना की जाए तो वह मातृभूमि को चुनना पसंद करें, मतलब वह स्वर्ग से भी ऊंचा दर्जा अपनी वह मातृभूमि और माटी को देते हैं उस अयोध्या की नगरी में। लेकिन कह सकते हो ना कि भारत ने कई एक वर्षों तक कई एक इस्लामिक आक्रांताओं को झेला है, कई एक क्रिश्चियन आक्रांताओं को झेला है। हजारों सालों की गुलामी के उपरांत भारत आज जो कह सकते हैं कि भारत तो आज़ादी राजनीतिक तौर पे 1947 में ही पाली थी, लेकिन 2014 के बाद से भारत सांस्कृतिक आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार से नए संसद भवन में सिंगोल की स्थापना करना हो, जिस प्रकार से मंत्र उच्चारण के साथ प्रधानमंत्री को दंड देना हो, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सिंगोल के और राजदंड के सामने धर्मदंड के समक्ष नतमस्तक हुए हैं, वह स्पष्ट जाहिर करता है कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। और ये सिंगोल की परंपरा जो 1000-2000 साल पुरानी परंपरा है, यह वह परंपरा है जो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि चोल वंश की परंपरा जो हजारों वर्षों से वो चली आ रही थी। लेकिन बीच में जब आक्रांताओं ने भारत की भूमि को कह सकते हो कि तहस नहस करने का प्रयास किया तो कई एक ऐसी परंपरा, कई एक ऐसी रीति रिवाज विलुप्त हो गई, कई एक ऐसे संस्कृति और रीति रिवाज को नष्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी वो हमारे धर्म ग्रंथों में, वो हमारे कह सकते हो कि पांडुलिपियों में, वो हमारे ऋषि और मुनियों और संतों और साधुओं की वाणियों में आज भी जीवित थी। तभी वो धीरे धीरे अब अपने पुनरुत्थान की ओर लौट रहा है और उसी का परिणाम एक राम मंदिर का निर्माण भी है। कि कितने लंबे संघर्ष हुए आज़ादी के 70 सालों के बाद, किस प्रकार से, मैं विपक्षी का नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको बिना नाम लेने ही पता चल गया होगा कि कितने रोड़े अटकाए गए, कैसे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से राम के रथ को
जो है रोका गया, लेकिन अंतोगत्वा कह सकते हो ना कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हमेशा होती है। धर्ममेव जयते, धर्म की विजय हमेशा होती है। तो अंतोगत्वा जो है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत और सत्य जो है वह जीता और विजयी हुआ। एक समय था कि राम के अस्तित्व पर लोग जो है प्रश्न खड़ा करते थे। एक समय था कि राम के होने पर लोग प्रश्न खड़ा करते थे, राम को काल्पनिक बताने का प्रयास करते थे। लेकिन समय और यह काल जो है घूमते रहता है। आज राम उस अयोध्या नगरी में पुनः उनका जब भवन का निर्माण होगा, उनका शिलान्यास होगा, और उसी दिन से 22 जनवरी से ही श्रद्धालुओं के लिए जो है रामलला के दर्शन के लिए जो है पट खोल दिए जाएंगे। तो सोचो भारत फिर से कितना राममय होगा। ऐसे भी तो भले ही कह सकते हो ना कि 1000 सालों तक इस्लामिक आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ने, भारत को लूटने का प्रयास किए, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, वह आज भी अटल है। हम सिर्फ नाम के ही सनातन नहीं, हम सत्य सनातन है, हमें कोई नहीं मिटा सकता। ऐसी परंपरा है हमारी, ऐसे धर्म के संवाहक हैं हम कि इतने विगत कह सकते हो आक्रमण, कह सकते हो कार्य के आक्रमण होने के बावजूद भी भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा लोगों के दिलों में आज भी जीवित है, आज भी रसी बसी है। तभी भारत जो है पूर्ण रूप से सांस्कृतिक आज़ादी की ओर लौट रहा है और भारत में पुनः जो कह सकते हो कि हिंदू धर्म और संस्कृति की पुनः स्थापना हो रही है। तो आने वाले समय में देखिए वो दिन दूर नहीं जब राम मंदिर का निर्माण तो पूरा हो ही जाएगा और अब उसका शिलान्यास है। और एक पिछली पीढ़ी ने संघर्ष किया, शायद वो रामलला का दर्शन ना कर सके हों, लेकिन हमारी और आपकी जैसी पीढ़ी या आपके जैसे लोग रामलला का दर्शन जरूर करने जाएंगे और रामलला हम आएंगे। अब मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर तो बन ही गया, अब दर्शन करने आएंगे। जय हिंद।